दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है तो आपको रियल ऑथेंटिक ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहले अपडेट के बारे में, लेकिन उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक बहाली की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम के लिए एससीईआरटी पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर तैयार की गई पुस्तक के बारे में, जो कि आप सभी को देती हैं 2450 से ज़्यादा बहुविकल्पीय क्वेश्चन, 25 प्रैक्टिस सेट व्याख्यात्मक हल के साथ में। और ये बिहार शिक्षा विभाग के माध्यम से हाल ही में जारी किए गए विज्ञापन के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं। अगर आप भी बीपीएससी शिक्षक भर्ती में एक सीट लेना चाहते हैं तो उस सपने को ये बुक आप सभी को पूरा करा सकती है, क्योंकि ये बुक आप सभी के लिए सबसे बेस्ट है। जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ आपको मिलती है उत्तरमाला, साथ ही साथ उन सभी क्वेश्चन का व्याख्यात्मक हल भी। साथ ही बीपीएससी एग्जाम के लिए चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट भी आ गया है, जिसको आप सभी ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन ले सकते हैं। सभी के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप चाहे तो अमेजोन या फ्लिपकार्ट से या फिर अपने नज़दीकी दुकान से परचेस कर सकते हैं। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। और सबसे पहली अपडेट आपको देखने के लिए मिलती है 20 लाख युवाओं को, माफ कीजिए 20 लाख कुंवारों को, कुंवारे वो जिनकी शादी नहीं हुई है या फिर उसके बाद भी कोई और समस्या है। ऐसे में अगर बात की जाए 20 लाख कुंवारों को पेंशन देगी सरकार। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि वर्तमान में 2024 के चुनाव आने वाले हैं। चुनाव से पहले हर सरकार अपनी और युवाओं को आकर्षित करने के लिए अलग अलग तरीके की योजनाएं लेकर आती है। अब एक बार फिर से नई योजना देखने के लिए मिलती है, और इस योजनाओं के अंदर अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो बात की गई है वो युवाओं की बात नहीं की गई। यहाँ पे जो बात की जाए कुंवारों की बात की जा रही है, जिसके संबंध में 20 लाख से अधिक कुंवारों को पेंशन देगी सरकार। और ये कुंवारे भी कुछ स्पेशल कुंवारे होंगे, यानी कि उम्र दराज कुंवारों की बात की जा रही है। लिखा हुआ है हरियाणा के अंदर अगर बात की जाए उम्र दराज कुंवारों को पेंशन देगी सरकार, जिसके बारे में लिखा हुआ है कि 45 से लेकर 60 साल तक के अविवाहित पुरुष या महिलाओं को शामिल किया जाएगा। 2011 की जनगणना के मुताबिक इनकी जो संख्या है वो लगभग 40% है, और ये 2011 का आंकड़ा है, तो निश्चित तौर पर 2023 के अंदर इसमें बदलाव हुआ होगा। और सरकारें अब उसी वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रही हैं कि कम से कम जो 50% के आसपास संख्या है उसको इस तरीके से अपने पास लाया जाए। क्या इसका कोई फ़र्क पड़ेगा? ये तो चुनाव आने के बाद ही क्लियर होगा। जिसके बारे में लिखा हुआ है कि भाजपा को बड़ा वोट बैंक तैयार होने की उम्मीद है। इस योजना के लागू हो जाने के बाद से एक बड़ा वोट बैंक तैयार हो जाएगा, जिसमें 20 लाख से अधिक मतदाता आ जाएंगे। अगर उनको पेंशन नहीं मिलती है तो वो इस पेंशन के हकदार होंगे। और अगर बात की जाए कितने पैसे दिए जाएंगे, तो लिखा हुआ है कि 2500 से लेकर 3000 के बीच में तय किया जाएगा। और ऐसा करने की वजह क्या है वो आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। आगामी वर्ष 2024 में चुनाव के साथ ही हरियाणा विधानसभा में चुनाव प्रस्तावित हैं, जिससे कहीं ना कहीं सरकार अपनी ओर दोनों तरीके के लुभावने ऑफर जारी कर रही है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में सभी खाली पदों पर जल्द से जल्द भर्ती, इसके अलावा उन पर विज्ञापन जारी करने को लेकर यहाँ से शासन के माध्यम से जो निर्देश हैं वो जारी कर दिए गए हैं, जिसकी जानकारी आप सभी को आज के अलग अलग समाचार पत्रों में देखने के लिए मिल जाएगी। अब इसके साथ कौन कौन सी ऐसी भर्तियां हैं उसको लेकर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ऐसी बहुत सारी भर्तियां जिनके विज्ञापन वर्तमान में जारी होने, लेकिन भर्तियों को लेकर लगातार अभ्यर्थी कभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो कभी मांग कर रहे हैं। इसी के संबंध में आज के अलग अलग न्यूज़पेपर्स के अंदर आपको फिर से जानकारी देखने के लिए मिलती है। खाली पदों पर जल्द भर्ती के लिए शासन ने नया अनुभाग तैयार किया है, जिसके बारे में लिखा हुआ है कि राज्य सरकार विभागों में खाली पदों पर भर्ती के लिए जल्द प्रक्रिया पूरी कराने के लिए 100% ई अध्याचन भेजना अनिवार्य करने जा रही है। इसके लिए कार्मिक विभाग एक नया अनुभाग बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सैद्धांतिक सहमति दे दी है। कार्मिक विभाग जल्द ही इसके गठन की प्रक्रिया पूरी करेगा। मुख्यमंत्री ने भर्तियों के संबंधित प्रस्ताव भेजने के लिए ई अध्याचन पोर्टल शुरू किया है। इसके माध्यम से सभी विभागों में प्रस्ताव भेजने और इसके अलावा निर्देश दिया गया है। इसके बाद भी अभी तक यह प्रक्रिया पूरे तरीके से लागू नहीं हो पा रही है। इस संबंध में उच्च अधिकारियों की बैठक में कार्मिक विभाग में एक नया अनुभाग बनाने पर भी सहमति हुई है।
अब इसके अंदर बहुत सारी ऐसी भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी जिसमें कहीं ना कहीं भर्तियों के विज्ञापन जारी होने हैं। अगर बात की जाए कुछ ऐसी भर्तियों के बारे में, क्योंकि ई अध्याचन पोर्टल के माध्यम से जो भर्तियों के अध्याचन भेजे जाएंगे उसमें अगर बात की जाए तो एलटी गेट आप सभी को देखने के लिए मिलेगी, बीईओ आप सभी को देखने के लिए मिलेगी, साथ ही साथ जीआईसी प्रवक्ता भी आपको देखने के लिए मिलने वाली है। तो दो सीधी शिक्षक भर्तियां आपको देखने के लिए मिलती हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए जीआईसी इंटर कॉलेजों के अंदर भी यहाँ पे भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से जारी होंगी। तो सभी खाली पदों पर जल्द से जल्द भर्ती के लिए एक नया अनुभाग बनाने की भी तैयारी की जा रही है। फिलहाल सरकार कहने की बार बार बदलाव करके थोड़ा सा प्रोसेस को डिले कर देती है, जिससे कि भर्तियों के विज्ञापन जल्द आने चाहिए थे उसमें और ज़्यादा समय लग जाता है। लेकिन इसी पोर्टल के माध्यम से जो 3 भर्तियां आपको देखने के लिए मिलेंगी वो होंगी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, इसके अलावा खंड शिक्षा अधिकारी, साथ ही साथ जीआईसी प्रवक्ता शिक्षक भर्ती। इन तीनों के विज्ञापन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से जारी होंगे। अब इनका काम कब तक शुरू होगा, कब तक खत्म होगा, इसी का इंतजार है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 1,70,000 पदों पर बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर कोर्ट के माध्यम से दिए गए आदेश को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती जब से जारी हुई है तभी से बहुत सारे अलग अलग विवाद हैं। उसी के संबंध में मामले न्यायालय में भी जा चुके हैं। कल इसको लेकर न्यायालय में एक सुनवाई देखने के लिए मिलती है और न्यायालय के माध्यम से अपना आदेश भी जारी कर दिया गया है, जिसको लेकर जानकारी आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। अगर बात की जाए हाई कोर्ट में नई नियमावली के खिलाफ सुनवाई देखने के लिए मिली और इसको लेकर कल देर रात को मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें आप सभी को बताया था कि नई नियमावली को रद्द करने संबंधित एक याचिका दाखिल की गई थी बिहार के अंदर, जिसके अंदर सुनवाई देखने के लिए मिली और हाईकोर्ट के माध्यम से शिक्षक भर्ती पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया। हालांकि मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया था कि इस मामले को लेकर सरकार की तरफ से अब जवाब दाखिल किया जाएगा और जवाब दाखिल होने के बाद कोर्ट कोई फैसला सुनाएगी। पटना हाईकोर्ट ने 2.25 लाख शिक्षक भर्ती बहाली में प्रक्रिया पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। कोर्ट ने शिक्षक नियुक्ति को लेकर इसकी नियमावली को चुनौती देने वाली करीब एक दर्जन याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश अगर बात की जाए विनोद जी के माध्यम से इस मुद्दे को लेकर सुनवाई देखने के लिए मिलती है। ऐसे में अगर बात की जाए अधिवक्ताओं के माध्यम से कोर्ट को बताया गया कि 2.25 लाख शिक्षक भर्ती के अंदर जो यहाँ पे नियमावली जारी की गई उसको कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के माध्यम से चुनौती दी गई है और नई नियमावली को रद्द करने की मांग की गई है, साथ ही साथ नई भर्ती पर रोक लगाए जाने की भी मांग की गई है। जबकि इसमें नीचे लिखा हुआ है कि नई भर्ती के अंदर जो कहीं ना कहीं विज्ञापन निकाला गया उसमें सरकार बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से शिक्षक भर्ती करने वाली है, जिसको लेकर पंचायती समिति, इसके अलावा परिषद, नगर पालिका शिक्षक बहाली का अधिकार वापस लेना, स्थायी अगर बात की स्वायत्त सिद्धांतों के हनन है। नए प्रावधानों के अनुसार 2.25 लाख शिक्षक बहाली परीक्षा के आधार पर नियुक्ति अनुशंसा करने की जिम्मेदारी बीपीएससी को दी गई है, जबकि इससे पहले टीईटी परीक्षा पास उम्मीदवारों को शिक्षक बहाल कर दिया जाता था। इस मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं याचिका दाखिल करते हुए मांग की गई है कि जो नियमावली जारी की गई उसको रद्द कर दिया जाए और जो लिखित परीक्षा के माध्यम से भर्ती हो रही है उसको भी रद्द कर दिया जाए। अब कोर्ट के माध्यम से शिक्षक भर्ती पर रोक तो नहीं लगाई गई है, लेकिन ये कहा गया है कि इस मुद्दे की जो अगली सुनवाई देखने के लिए मिलेगी वो 22 अगस्त 2023 को होगी। सरकार से जवाब मांगा गया है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षकों के लिए आवेदन के बारे में, जो कि 22 जुलाई 2023 तक चलेंगे। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से संचालित प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्य करने वाले टीचर्स के लिए पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए जो आवेदन है वो 22 जुलाई तक बढ़ा दिए गए। जो भी संबंधित अभ्यर्थी हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।